पड़ी कैद के माय रोवे राजा के हारे राजा पड़ी कैद के माय करोवे राजा के हारे पड़ी कैद के माय तेरी सो पड़ी कैद के माय रोवे राजा के राणे पड़ी कैद के माय रोवे राजा के पड़ी कैद भाई चलत में रोवे राजा के पड़ी कैद के अरे रानी बैठी राजा के सामने सुनकर माने टोवे अरे बरल बरलवा पड़ी कैद में रोवे अरे दिन दुखियारी का खेचे सुनकर माने टोवे उवेगी खींचा तो ताड़े जब वह पड़ी वेद के माय रोवे राजा के राणे 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 भरल बरल रोवे पति ने बोली यादे माता के लिख दीनी लेख और पहला पुत्र ने मार तो आपा दोनों आख्या लीना देख और काल कोटड़ी में बंद कर दीनो अपनी कया रवेगी देख आख्या जारो वा पाड़े राजा ऐसो पड़ गो आकाश और पेट में मंड को दाफर मिले ना बावे ना सुन रोटी को दहा से और राजा रानी कैद में पड़ा हुएगा बोतवू दहा से अरे पापी कर दी कुण बातो गाने वो पड़ी कैद के मारे रोवे राजा के राणे 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 पड़ी कैद के बाकी जाल डटे ना धीरे धीरे समय बीत तो जायो और जब राजा रानी के आंखा पानी आयो और कैद में पड़ो राजा रानी अपनो भगत भी तारो और दूसरो पुत्र के देवकी का देख गर्भ में आयो और जो जो गर्भ बढ़े जो राजा के वेरी खींचा तो ताड़े पड़े कैद के माय रोवे राजा के राणे 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 पड़े कैद के अरे दूसरो पुत्र माँ का गर्भ में धीरे धीरे सुनवो बढ़तो जायो और जब राजा रानी अपनी कैद में सुनवो समय भी तारो और जब समय बेटा को जन्म देवा को देख सबीड़ो आयो अरे पापी कर दी कुण बातो गाने पड़ कैद के माय रोवे राजा के राणे
देख बोलो बात कोना ही देख कोना हो रही बात समाई और माँ के सामने पुत्र ने मार देना कहीं होगी घात समाई। राजोल जब राजा कहता है कि महारानी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो बेमाता ने लिख दिया उसको कोई मिटने वाला संसार में नहीं है। धैर्य रखे। दोनों राजा और रानी अपना भगत बिता रहा था और धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। जब दूसरा पुत्र रानी के गर्भ में आता है और जब समय आने के पश्चात रानी के गर्भ से दूसरा पुत्र का जन्म होता है, कनस को समाचार मिलता है कि महाराज तेरी काल कोठरी के अंदर देवकी के गर्भ से दूसरी संतान पैदा हो गई। कनस अपना सिंहासन को छोड़ करके कारागृह में जाता है। माँ बाप दोनों खड़ा खड़ा देखे पकड़ गोदी माँ से उठावर से देखना दीवार कर खत्म कर दे करके वापस आ जाते। इसी प्रकार से धीरे धीरे 5 संतान हो जाती हैं और 5 संतानों को राजा अपने हाथों से सर्वनाश करके वापस आकर के बैठ जाता है। और जब धरती माता त्राईमान करती है और धरती माता को ऊपर पाप रुक ही जब उसी समय गऊ का रूप धारण करती है और गऊ का रूप धारण करके और जब सबसे पहले भगवान शंकर के पास में जाती है, ये शंकर भगवान मैं बहुत बड़ी भयभीत हूँ। ये बोलो माँ तेरा बना संसार क्या चालो को बोलो सुनी या तो मेरो बाटार बाकी हमल भर लेना मैं सरा मई जारी सुनी माते मेरा बस की बात नहीं। तुम भगवान ब्रह्मा जी के पास में जाओ और भगवान ब्रह्मा जी के पास में शंकर माता धरती दोनों जाकर के प्रणाम करते हैं। ये धरती माता तुमने ये गऊ का रूप धारण करके मेरे सामने क्यों रो रही है, क्या बात है? जब कहती है कि मेरे ऊपर एक महान पापी अन्याय पैदा हो गया, जो नहीं तो बाण ने बाण समझे नहीं बुआ ने बुआ समझे, अन्यायी का पूत एक रसी महे रसी जति और सतियों का धर्म दिखता जा रहा है। बड़े बड़े महात्मा अपना आसन छोड़ करके पर्वत की गुफाओं में अपनी जान बचा रहे हैं और थे सबड़क नींद में सूता जो मेरा भार उतारो। बोले माता मेरा बस की बात को ना। विष्णु लोक में भगवान वैकुंठ में सैया के ऊपर सूता हुआ शेषनाग के ऊपर जिसके पास चलो सबके सब मिलकर जुल करके 33 करोड़ देवी देवता भगवान विष्णु के पास में जाते हैं वैकुंठ धाम में और हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं जब गऊ का रूप को देख करके। और उसी समय भगवान विष्णु कहता है कि हे माता तुमने आसन छोड़ करके कैसे आ गई? तो क्या तो धरती कह रही थी और क्या भगवान विष्णु सुन रहा था।